खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार रोजाना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से लगातार पूरब में हम चुनावी चर्चा और परिचर्चा का दौर जारी रखे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम की तरफ पूरब में भी भाजपा की ब्यार मंद बह रही है? क्योंकि पश्चिम में भी चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे बिजनौर का मामला हो, नगीना का मामला हो, कैराना का मामला हो या मेरठ का मामला हो, हर जगह भाजपा के लिए सीट फंसी हुई है। जब हम पूरब आए तो इलाहाबाद की भी सीट फंसी हुई है, कौशाम्बी की भी सीट फंसी हुई है और इंडिया गठबंधन के तरफ वो कौशाम्बी की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर दो डकैत, देश के बड़े डकैतों का वो चुनाव हो रहा है, क्योंकि ददुआ के जो पुत्र हैं बाल कुमार पटेल, वहाँ 2009 में वो वहाँ पे सांसद रहे और फूलन देवी 3 बार सांसद रही और 98 में उनको भाजपा ने हराया। यानी फूलन देवी जो देश की बड़ी डकैत थी वो भी मिर्ज़ापुर से सांसद बनी और ददुआ दस्यू किंग कहते हैं, दस्यू सरगना ददुआ का बेटा वहाँ सांसद रहा। मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से कुर्मी बाहुल इलाका माना जाता है और सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल वहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में है और मिर्ज़ापुर का इतिहास है कि लगातार 2 बार से कोई सांसद तीसरी बार नहीं बना है। यानी साफ है कि क्या बनारस में मोदी की तरह अनुप्रिया पटेल भी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी। लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल इतिहास को देखें मिर्ज़ापुर के, तो 2 बार से ज़्यादा वहाँ कोई सांसद रिपीट नहीं किया है। और वहाँ पर जिस तरीके से रमेश बिंद जो भदोही के सांसद थे भाजपा से, वो सपा के टिकट पर लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार हम मिर्ज़ापुर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रयागराज के दिग्गज राजनीतिक चिंतक समीक्षक राजनाथ तिवारी जी हैं और दिग्गज राजनीतिक चिंतक समीक्षक राजनाथ तिवारी जी से हम मिर्ज़ापुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि मिर्ज़ापुर में क्या चल रहा है। क्या मोदी सरकार की सिपह सलाहकार अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगा पाएंगी या वो भी चुनाव हार जाएंगी अन्य सांसदों की तरह, क्योंकि कोई भी सांसद वहां पर हैट्रिक नहीं लगा पाया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है, आपने सही कहा जी कि मिर्ज़ापुर में आज तक तीसरी बार कोई सांसद चुनाव नहीं जीता है जी। ये हैट्रिक तो बहुत दूर की बात है। और आज अनुप्रिया पटेल की सीट जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में इस तरह फंस गई है कि प्रत्याशी को ही पसीना आ रहा है चुनाव जीतने के लिए, हैट्रिक के लिए। और परिस्थिति ये बन गई है कि भदोही के बीजेपी के सांसद भदोही के बीजेपी के सांसद रमेश बिंद मिर्ज़ापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर यानी इंडिया गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पिछली बार के चुनाव में लगभग कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी के 91,000 जो कमलापति त्रिपाठी के बेटे हैं, त्रिपाठी के पौत्र हैं। हाँ। और वो कांग्रेस के से चुनाव लड़े थे मिर्ज़ापुर। मैं एक बीच में रोक के बता दूं कि पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन मिर्ज़ापुर में था और इस बार इंडी गठबंधन में कांग्रेस और सपा है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। जो भाजपा और अपना दल का जो एनडीए उम्मीदवार है अनुप्रिया पटेल जो सेंटर में मंत्री भी है, और सपा और कांग्रेस से रमेश बिंद जो भदोही से भाजपा के सांसद हैं जिनको टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने मिर्ज़ापुर से लड़ाया। बीएसपी से मनीष त्रिपाठी ब्राह्मण चेहरे को बीएसपी में मिर्ज़ापुर में उतारा है। क्या समीकरण बैठ रहे हैं? यही आपको मैंने बताया ना कि पिछले चुनाव में ललितेश त्रिपाठी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 2019 के चुनाव में, और उन्होंने 91,000 से अधिक वोट मिले थे। 91,000 से अधिक वोट ललितेश त्रिपाठी को मिले थे और 3.5 लाख के करीब समाजवादी पार्टी को वहां पर मिर्ज़ापुर में वोट मिले थे। अनुप्रिया पटेल को 5,91,000, पटेल को 591 लगभग 6 लाख वोट मिले थे। आज के इस दौर में अनुप्रिया पटेल को 2 जगह से डेंट की हो रही हैं अनुप्रिया जी। अच्छा। पहली बात तो मनीष त्रिपाठी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं वो लगभग ब्राह्मण मतों में गहरी सेंध लगा रहे हैं। अच्छा। जो कि पिछले बार 2019 के चुनाव में ज़्यादातर ब्राह्मण मत जो है वो अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही गया था। इस बार मनीष त्रिपाठी वहाँ गहरी सेंध लगा करके अनुप्रिया पटेल को डेंट कर रहे हैं।
दूसरी बात, ललितेश त्रिपाठी के मत जो 91,000 थे कांग्रेस के नियर अबाउट, वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ सपा के साथ जुड़ जा रहे हैं। अच्छा। तीसरा समीकरण है कि वहाँ बिंद वोट पिछली बार अनुप्रिया पटेल को 1.5 लाख बिंद वोट 1.5 लाख बिंद वोट पिछली बार अनुप्रिया पटेल को वोट किया था। इस बार रमेश बिंद खुद बिंद समुदाय से हैं और भाजपा के सांसद हैं और इसके पूर्व समाजवादी पार्टी से वो विधायक भी रह चुके हैं मिर्जापुर के किसी एक सेगमेंट से, किसी एक चुनाव क्षेत्र से, लिहाजा वो उनकी कर्मभूमि है। आज वो नारा दे रहे हैं कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय, अनुप्रिया पटेल को बाहरी बता रहे हैं। और रमेश बिंद चूंकि स्वयं, अनुप्रिया पटेल कहाँ की रहने वाली हैं? अनुप्रिया पटेल बेसिकली कानपुर की रहने वाली हैं। सोनेलाल पटेल कानपुर के, सोनेलाल पटेल। और ये जो है रमेश बिंद लोकल वहाँ के मूल निवासी हैं, लिहाजा वहाँ बाहरी का भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। बसपा को कितनी, बसपा और सपा को कितने वोट मिले थे? करीब 3,59,000 वोट मिले थे। 3.5 लाख वोट और 91,000 वोट इनके जोड़ दिए जाएं तो लगभग 4.5 लाख वोट होते हैं। 1.5 लाख का फासला अनुप्रिया पटेल के साथ फिलहाल है और 1.5 लाख वोट जो है बिंदु का अकेले वोट ले करके आपके रमेश बिंद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्लस ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा तबका वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो करके बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी की ओर जा रहा है। प्लस तीसरी बात यह है कि इस बार जो गठबंधन में की एक अंडर करंट लहर चल रही है, जिसमें कि तमाम मिसलिनियस जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पीड़ित हैं, वो तमाम जातियां भी इंडिया गठबंधन की ओर झुकती हुई नजर आ रही हैं। एक मैं फटाफट बता दूं कि कुर्मी और निषाद बाहुल इलाका माना जाता है और 2019 में 5,91,564 वोट अनुप्रिया पटेल को मिले थे और जो बीएसपी सपा के रामचरित निषाद थे उनको 3,59,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को 91,050 वोट मिले थे। सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस सपा के साथ है और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर बसपा के भी अगर हम इसमें वोट मिला लें तो करीब 90,000 के आसपास बसपा के जो ब्राह्मण वोट होंगे बसपा के पास जा सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण वोट जो है लगभग 1 लाख के आसपास तो उनके दलित और ब्राह्मण को मिला के जा सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण वोट जो है लगभग 1 लाख के आसपास तो उनके दलित और ब्राह्मण को मिला के जा सकते हैं। और दलितों में भी पिछली बार जो है काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के चले गए थे, छोटी मोटी जातियां दलितों से जुड़ी हुई। इस बार वो सारे इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं। और तो खतरे घंटी अनुप्रिया पटेल के लिए दिख रही है। अनुप्रिया पटेल के लिए खतरे की घंटी है। प्रत्याशी को पसीना अभी से नजर आ रहा है। तो केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल उन्होंने काम किया है, बता रही हैं। हाँ, वो जो काम का बहाना बना रही हैं, ऐसा कोई काम वहाँ के लोग बता रहे हैं कोई काम नहीं। पीतल उद्योग है वहाँ, पीतल उद्योग। और ये भी है कि 2 बार कोई सांसद तीसरी बार रिपीट नहीं किया। तीसरी बार सांसद मिर्जापुर से रिपीट नहीं हुआ। अगर हम माने कि पिछली बार सपा बसपा को 3,60,000 वोट मिले थे तो इस बार कांग्रेस के आ जाने से सपा को और ये एसपी को 3.5 लाख वोट मिलेंगे और 1.5 लाख बिंद के वोट जो अनुप्रिया पटेल को गए थे वो रमेश बिंद खुद खड़े हैं भाजपा के सांसद भदोई से, सपा इंडी गठबंधन से, तो 3.5 लाख और 1.5 लाख यानी 5 लाख हो जाता है। और अनुप्रिया पटेल को 5,91,000 ही वोट मिला था। फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, अनुप्रिया पटेल से नाराजगी काम करेगी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जो मोदी की सिपा सलाहकार है, पसीने आ रहे हैं। और हम इंटरनल मिर्जापुर में जाके भी पता किया पब्लिक से, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के लिए यह चुनाव खतरे की घंटी है। लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी फिर बनारस के लिए, भदोई के लिए और तमाम सीटों से फिर जुड़ेंगे राजनाथ तिवारी जी के साथ। तब तक दी इजाज़त, नमस्कार। विभूति रस्तोगी, प्रयागराज।